आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने कहा, स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी में ढकेला। सीएम योगी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया तिरंगा। तिरंगा फहराने के साथ सीएम ने ली सेल्फी। ज्ञानवापी के वजूखाने के सर्वे को लेकर सुनवाई आज। वजूखाने के एसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी मामले की सुनवाई। अयोध्या में चोरों की शर्मनाक हरकत। रामपथ और भक्तिपथ पर लगी लाइटें गायब। लाइटों की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक। मई में हुई चोरी और अगस्त में लिखी गई एफआईआर। उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। उपचुनाव 2027 के चुनाव में बीजेपी को हराने की तैयारी। सपा प्रमुख लगातार कार्यकर्ताओं को कर रहे निर्देशन। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी सड़कों को जल्द मिलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा। सीएम योगी ने नितिन गडकरी से किया अनुरोध। सड़कों को लेकर प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की बात सामने आई है। हाईकोर्ट में शाम 4:10 पर सुनवाई होगी। सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव रद्द करने की याचिका, सांसद रामभुआल निषाद के चुनाव रद्द करने की याचिका, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट में शाम 4:10 पर होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हाईकोर्ट में शाम 4:10 पर होगी सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद रामभुआल निषाद के चुनाव रद्द करने की याचिका। लखनऊ से खबर, मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई आज। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले चेकिंग अभियान। चारबाग स्टेशन पर की गई चेकिंग। स्टेशन में बैठे संदिग्ध लोगों से की गई पूछताछ। डॉग स्क्वाड की टीम ने संदिग्ध लगेज चेक किए। बम निरोधक दस्ता चारबाग परिसर में हुआ सक्रिय। ट्रेनों में चलाया गया चेकिंग अभियान। एसपी रेलवे प्रशांत वर्मा चेकिंग का कर रहे नेतृत्व। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ के जवानों ने की चेकिंग। सीओ जीआरपी सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ के जवानों ने चेकिंग की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रेनों में चलाया गया चेकिंग अभियान। एसपी रेलवे प्रशांत वर्मा चेकिंग का कर रहे नेतृत्व। सीतापुर से खबर, हिस्ट्री शीटर के आतंक से परेशान ग्रामीण। प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्ते का विरोध पड़ा भारी। एक घर के 3 लोगों को रॉटवीलर कुत्ते ने काटा है। विरोध करने पर हिस्ट्री शीटर ने की 6 राउंड फायरिंग। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अनहोनी के भय से ग्रामीण ने खुद को किया घर में बंद। पुलिस के पहुंचने पर घर से भागा साधु यादव। कई महीने पहले हुआ था गैंगस्टर साधु का हाफ एनकाउंटर। ग्रामीण ने इंस्पेक्टर को दिया प्रार्थना पत्र। महोली कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर लच्छा गांव का पूरा मामला बताया जाता है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में कार्रवाई। गिरोह बनाकर अपराध करने वालों की सजा। कोर्ट ने सुनाया 5.5 साल की सजा, एक अपराधी को 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। विशेष लोक अभियोजन कोर्ट ने सुनाई सजा। फरवरी 2019 में गिरोह बनाकर की थी लूटपाट और चौक थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में खड़े ट्रक से मोरंग स्पेयर पार्ट्स गायब। 2022 में ओवरलोड के चलते ट्रक को किया गया था सीज। ट्रक की फोटो खींचने पहुंचे मालिक के ट्रक देखकर होश उड़ गए। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी में खड़ा है सीज ट्रक और स्पेयर पार्ट्स गायब हो गए हैं। हमारी गाड़ी ओवरलोड आ रही थी कौशाम्बी से जी सलोन कस्बे के पास खबरदार गुप्ता पीटीओ ने पकड़ लिया जी ओवरलोड में और उसको ले जाकर सूची चौकी में बंद कर दिया। जी 52,000 रुपये जुर्माना किया। ये कब की वारदात है? 2022 की। अच्छा जी और परिवार में बीमारी के चलते पैसे की कमी छोड़ा नहीं पाए। जी फिर अब व्यवस्था करने के बाद माननीय न्यायालय पहुँचे जी तो वहाँ फोटो मांगा गया। किस चीज़ का फोटो? गाड़ी का फोटो। जी तो गाड़ी का फोटो जब खिंचवाने गए तो वहाँ माल गायब है, सामान गायब है, चौकी से माल क्या गायब है? मोरंग। कितने फीट थी वो मोरंग? मोरंग थी 12-12 फीट थी। फतेहपुर से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई। मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएं हवाई अस्पताल स्टाफ पर अभद्रता का लगा आरोप। स्टेशन नहीं मिलने से मरीज परेशान है। बुजुर्ग को टांग कर ले जा रहे परिजन ने डॉक्टर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मरीज को अस्पताल से भगाने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ बुजुर्गों को भगा दिया जाता है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेचर तक रिसीव नहीं हुआ। के देना पूछो, बता तो रहे नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, भाग जाओ, हमारे बाप का नहीं है, सरकारी अस्पताल है। तो सरकार का तो सरकार तो हर चीज दे रही ना। बोलते हैं मेरा है, मैं सरकारी हूँ। संजय गुप्ता जी बोलते हैं मैं सरकारी हूँ, मेरा है। तो कहते तो फिर तुम्हारा तो पहले उसको दुरुस्त कराओ, जो कमियाँ उसको पूरी कराओ, जब तुम माने तुम्हारा है। हमने कहा सर स्ट्रेचर ले ले, बोलते हैं तुम्हारे बाप का नहीं है, सरकारी है। आप मुख्यमंत्री जी के पास जाके आदेश करवाइए जी। मुख्यमंत्री जी चीज की जांच करेंगे। हमारे मामा है, इनके कोई नहीं आगे पीछे। लखनऊ से खबर, किराएदार ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा है। बुजुर्ग कॉस्मेटिक व्यापारी को उतारा मौत के घाट। बाइक से शव ले जाकर इंदिरा नहर में फेंका। किराया वसूलने गए बुजुर्ग के किराएदार ने हत्या कर दी। पुलिस ने किराएदार से पूछताछ में खुलासा किया है। पुलिस ने किराए में रहने वाले भाई को गिरफ्तार किया। आशियाना थाना क्षेत्र से लापता 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, किराया वसूलने गए बुजुर्ग की हत्या कर दी गई।
खबर है गाजीपुर से, जहां हर घर तिरंगा अभियान का दूसरा दिन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई है। विकास भवन से निकाली गई रैली को जेएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। रैली ने पूरे शहर में भ्रमण किया। गौरतलब है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके तहत जिले में घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जिले में अभियान के तहत 9 लाख झंडे वितरित कराए हैं। बाइक रैली में सभी विभागों के कर्मचारी शामिल रहे। रैली के जरिए लोगों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रति जागरूक भी किया गया है। इस साल स्वतंत्रता दिवस 2024 की आधिकारिक थीम विकसित भारत है। ये थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के इस सरकार के दृष्टिकोण का सकारात्मक प्रतीक है। देश इस साल 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन देश को आजाद हुए 77 साल पूरे हो गए हैं। इसी क्रम में देवरिया जनपद में 78वीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और तिरुपति बालाजी मंदिर पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य के नेतृत्व में यात्रा शहीद सोना सोनार और रामचंद्र विद्यार्थी के बलिदान दिवस पर निकाली गई है। बता दें कि तिरंगा यात्रा कस्या रोड स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर से निकालकर सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया है। इसी देवरिया जनपद के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी और शहीद सोना सोनार देवरिया जिले के दसई देवरिया के नौतन हथियागढ़ और सौदरपट्टी गांव के रहने वाले हैं। उन बच्चों ने हौसला अपना खड़ा किया और यहाँ पर आए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके वो दोनों बच्चे यूनियन जैक उतार रहे थे। उस समय पुलिस की गोलियों से उनकी मौत हो गई और उनकी शहादत के लिए देवरिया जनपद हमेशा जो है उनका कृतज्ञ रहेगा। और इस नाते आज उनके शहादत के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने, यहाँ के नागरिकों ने, हमारी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सबने सहयोग करके उनके स्मृति में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित किया है। और कितना बलिदान हुआ है देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए। हमारे अमर शहीदों ने, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे शहीद चंद्रशेखर आजाद हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी सहित सब लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया। ऐसे सब लोगों के प्रति आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। खबर है गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मिदनापुर से बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की 7 बाइक बरामद की है। ये बाइक लिफ्टर गाजीपुर समेत जौनपुर, आजमगढ़, बिहार से बाइक चोरी करते थे। बाइक चोरी करने के बाद उनकी नंबर प्लेट बदलकर फर्जी कागजातों के दम पर चोरी की बाइक बेच देते थे। कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें 2 चोर जो कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक का नाम अरुण कुमार है, दूसरे का सूरज, दोनों कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और 1 तमंचा जो अरुण कुमार ने लगा रखा तो वो बरामद। ये किस तरह का गैंग है सर, कैसे सक्रिय है, कैसे चल रहा है? ये बेसिकली मोटरसाइकिल चोरी ही का काम करते हैं। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर इनके कार्य क्षेत्र रहे हैं और वहाँ से मोटरसाइकिलें वहाँ से चोरी की तो अगर जौनपुर से चोरी की है तो लाके गाजीपुर में बेच दी, गाजीपुर से चोरी की तो जौनपुर में बेच दिया। ये बिहार तक ले जाके बेचने का कार्य करते हैं। सर चोर गैंग का जो है सरगना भी इसमें पकड़ा गया है। अरुण कुमार ही सरगना है, अरुण कुमार ही इसका सरगना है। और यही जो है अभी जिस वक्त पकड़ा गया था उस वक्त ये चोरी मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश में यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था, इसलिए मुखबिर की सूचना मिली थी, उस पर पकड़ा गया। इसकी निशानदेही से 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज बीजेपी ने चाल विधानसभा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा में कौशाम्बी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर, जिला अध्यक्ष
धर्मराज मौर्य ने बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाले। इस मौके पर पूर्व सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों में राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना जागरूक हो, इसको लेकर पूरे देश को एकजुट करके तिरंगा का कार्यक्रम किया गया है। पूरा देश 140 करोड़ भारतीय और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित भी हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज आपने देखा कि बांग्लादेश की सरकार ने पूरे हिंदुओं से माफी मांगी है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हैं और बांग्लादेश के सरकार के संपर्क में हैं, जिसके कारण उन्होंने माफी मांगा है। और आज हम लोग पड़ोसी मुल्क में जो घटनाएं घटी हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इसमें भी कुछ रास्ता निकाल के सब हिंदुओं की रक्षा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं घटी हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कट्टरपंथी ताकतों को जो देश के अंदर भी इस तरह की भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, वो सफल नहीं होगी। रायबरेली के तहत शहर के कैनाल रोड मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 55 अदद 90 वॉट की एलईडी लाइटें लगाए जाने के संबंध में 4.5 लाख रुपए की धनराशि अब मुक्त की गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अमीना गोराजू गांव में एक बहू ने पहले अपने ससुर को खाने में जहर मिलाकर दिया, लेकिन जहर कम होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो वहीं मंगलवार को बहू ने सास को खाने में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर रूप से खराब हो गई। उसके 2 बेटों ने गंभीर हालत में उसे बाइक से मंझनपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत भी कर दी है। मेरी 9 दिसंबर को शादी हुई है। फिर जब शादी होकर मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले गया, तो फिर शादी के बाद ही 10-15 दिन बाद विवाद करना शुरू कर दी, लड़ाई झंझट, कभी माँ से कभी किसी फिर इल्ज़ाम लगाने लगी, लालछन लगाने लगी, गलत इल्ज़ाम लगाने लगी। फिर नहीं रही, फिर अपने भाई को बुला के अपने मायके चली गई। फिर अपने मायके चली गई, फिर हम कई बार बुलाने भी गए, 5-6 बार भेजे नहीं। फिर हमने सेक्शन 9 दर्ज किया। फिर सेक्शन 9 दर्ज किया तो ना, फिर महिला थाना में हमने रिपोर्ट दर्ज की है। फिर महिला थाना गए तो ज़बरदस्ती वहाँ दबाव डाल के भिजवाएँ। फिर इन्हें हमारे माँ को, पहले पिताजी को हमारे जहर दिया, हमारे पिताजी को थोड़ा दिया, तो उनकी हार्ट की दवा चलती तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। माँ को बहुत ज़्यादा हमारी पत्नी ने जहर दे दिया। खबर है गोंडा से, जहां पर एक बार फिर से वायरल बीमारियों का प्रकोप उत्तर भारत में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अब तक 11 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका को भी अवगत करा रहा है कि कहीं भी जल भराव न होने पाए। जहाँ कहीं पानी ठहरा लेता है वहाँ डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं। हमारे जनपद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जितने भी अस्पताल हैं सभी में डेंगू वार्ड, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो है उसमें 10-10 बेड मेल और फीमेल के लिए रखे गए हैं। फीमेल हॉस्पिटल DWH में भी एक वार्ड पूरा डेंगू के पेशेंट्स के लिए रखा गया है, जहाँ पे मच्छरदानी वगैरह सबकी व्यवस्था है। अपनी CSC पर भी, हर CSC पर 4-4 बेड डेंगू के मरीजों के लिए रखे गए हैं। सभी आशाओं को ये इंस्ट्रक्शन है कि फील्ड में कहीं भी कोई भी व्यक्ति बुखार से ग्रसित है उसकी जांच तुरंत करवाएं कि जो भी कारण हो उसका निदान समय रहते किया जा सके।
बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके में एक कॉलेज की छात्राओं का हिजाब पहने हुए वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा छात्राओं को स्कूल से वापस किए जाने की बात कही और साथ ही अपने परिजनों के साथ विद्यालय में आने को कहा। मामला बिजनौर जिले का है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कोतवाली देहात क्षेत्र का बताया जाता है, जहाँ कुछ छात्राओं ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर उन्हें हिजाब में आने पर स्कूल से निकालने की शिकायत की है। सर पर दुपट्टा नहीं रखना है। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं? और ये कहते हैं अगर ऐसा होगा तो कल को स्कूल नहीं आना है। अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से, प्रेयर में शामिल रहे तुम? अच्छा, तो अब क्या इरादा है? गार्जियन भी आएंगे अभी। तुम जो स्कूल टाइम में यहाँ हो तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है? क्यों मतलब इस टाइम तो। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का